आज के 13 जुलाई के दैनिक भास्कर के अखबार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उपयोगी समाचार देखते हैं। ये जो बूंदी हैं वहाँ पर आपको पता है कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है। वहाँ पर सवाई माधोपुर से ये RVT7, ये याद रखना आपको बाघ का नाम, ये लाई गई थी। तो ये अब खबर आई है कि वैज्ञानिक पुनर्वास सफल हो गया, इसकी हलचल देखी गई है और प्रजनन के लिए तैयार हैं। तो सवाल इस तरीके से आ सकता है कि क्या रामगढ़ विषधारी में बाघ होते हैं या नहीं होते, बाघ अभ्यारण्य है या नहीं है, कहाँ से लाई गई थी, रणथंभौर से। नाम क्या है, RVT। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ज़्यादा खबरें नहीं है, वन लाइनर ही हैं। एक बड़ी खबर है कि नीरू ढांडा नाम की भारत की स्टार शूटर ट्रैप इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय हैं। थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है। ये जो IISF होता है, आपको पता है कि IISF क्या होता है। I मतलब इंटरनेशनल, S मतलब शूटिंग, S मतलब स्पोर्ट्स, F मतलब फेडरेशन। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का शॉटगन का वर्ल्ड कप हो रहा है अभी। तो उसमें भारत की शूटर है हरियाणा की नीरू ढांडा। उन्होंने ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, पहला स्थान है। उन्होंने 27 में से 23 सटीक निशाने लगाए थे और ऐसा वर्ल्ड कप में इंडिविजुअल ट्रैप गोल्ड जीतने वाली वे पहली भारतीय बन गई है। जो भी चीज़ पहली होती है या वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ती है वो परीक्षा में बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। तो ये खबर बहुत ज़रूरी है। हरियाणा की नीरू ढांडा IISF शॉटगन वर्ल्ड कप। विंबलडन को मैंने आपको बताया कि 4 तरीके के टेनिस के वर्ल्ड टूर्नामेंट हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, USA ओपन और उसके बाद ये विंबलडन ओपन जो कि ग्रास पे खेला जाता है। कल महिलाओं के साथ आज फाइनल हुआ पुरुषों का, उसमें इटली के टेनिस खिलाड़ी है यानिस सिनर। ये पिछली बार भी टाइटल के विजेता था, इस बार भी इन्होंने जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर टाइटल जीत लिया है। इन्होंने सीधे सेटों में 6-7, 7-6, 6-3 और 6-4 से हराया। नाम याद रखना आपको, यानिस सिनर। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन का आपकी है, क्योंकि ज़्यादा वो डेप्थ में पूछेंगे तो किसको हराएगा, जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव को। और बहुत टफ पूछना हो तो वो पूछेंगे कितने सेटों में हराया, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, जो कि बहुत मुश्किल है। लॉर्ड्स में आपको पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में पहली बार महिलाओं का टेस्ट क्रिकेट हो रहा है। उसमें कल मैंने कहा कि क्रांतिका गौड़ ने फाइपर लेके वहाँ के प्रतिष्ठित बोर्ड में अपनी जगह बनाई थी। आज एक और खबर है कि यस्तिका भाटिया जो भारत की महिला क्रिकेटर है, इन्होंने शतक लगाया और उसको वहाँ के ऑनर बोर्ड पे नाम लिखवा लिया। दोनों महिलाओं से रिलेटेड है, हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। पूरे पश्चिम को मात देकर वहाँ पे भारतीय क्रिकेट का परचम लहरा रही है, टेस्ट क्रिकेट में है। तो इसलिए जब इतनी इंपॉर्टेंस हो जाती है, इसलिए इन खिलाड़ियों का नाम आपको याद रखना चाहिए। उन्होंने 113 रन बनाए, 158 गेंदों में 14 चौके। ये चाहे याद रहे चाहे नहीं रहे, ये लेकिन यस्तिका भाटिया का शतक और क्रांतिका गौड़ का 5 पर 5 विकेट दोनों याद होना चाहिए। लॉर्ड्स एक प्रतिष्ठित क्रिकेट का ग्राउंड है। राजस्थान के जयपुर में केग, भारत के नियंत्रकों महालेखा परीक्षक और ICSSR, ये बहुत सारी परीक्षाओं में एज इट इज़ ये संस्था सिलेबस के रूप में भी लिखी गई है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, इन दोनों की संयुक्त तत्वाधान में जयपुर में कार्यशाला हुई है, जिसका मुद्दा था राजस्थान की वित्तीय स्थिति, शहरी स्थानीय निकायों में ठोस कचरा प्रबंधन। आपको पता है कि ये जो भारत में जो शहर है वहाँ पे कचरा प्रबंधन की बहुत बड़ी समस्या है। तो चूँकि ये सोशल इश्यू है और इस पर कार्यशाला हुई है, इसलिए करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि जो भी ऐसे टॉपिक्स जो करंट सिलेबस के अंतर्गत लिखे हैं और उससे संबंधित कोई करंट अफेयर्स आता है तो उसके सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपको पता है कचरा प्रबंधन आजकल के लगभग ज़्यादातर एग्जामों में सोशल कॉज के रूप में लिखा ही होता है। फिर एक खबर है कि फॉर्च्यून, आपको पता है कि मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट निकालती है फॉर्च्यून इंडिया। उसमें जो ये नीता अंबानी पहले स्थान पे आई है और प्रिया नायरा ने भी टॉप 10 में जगह बनाई है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन 2025 में दूसरे स्थान पर थी, वो पहले स्थान पे आ गई हैं। और ये रोशनी नायर हैं और दूसरे स्थान पे आ गई है। तो ये दो चूँकि महिलाओं से रिलेटेड है, पूरे वर्ल्ड में पावरफुल है, इसलिए ये खबर थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आज के लिए इतना ही था। रेगुलर करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन लेने के लिए इसकी जो ये YouTube चैनल पर जिसमें मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।